नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भये अरहंतादिमहा करिमंगल कर महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करऊ मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य भागवती स्वरूप श्री चंपा बहन श्री के प्रवचनांशों के माध्यम से लिए गए बहन श्री के वचनामृत प्रवचनों से लिए गए प्रवचनांश बहन श्री के वचनामृत जिन पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं वचनामृत प्रवचन के नाम से। उन प्रवचनों में वचनामृत नंबर 40 पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है वह हम सभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 107। भाव चल रहा है कि शुद्धोपयोग अथवा साधक का जो साध्य भाव है ऐसा वह निज चैतन्य भगवान आत्मा उसकी स्थिरता के मार्ग में शुभ परिणाम आए बिना रहता नहीं, परंतु शुभ परिणाम को वह उपादेय बुद्धि से ग्रहण करता नहीं, अर्थात उसमें अटकता नहीं। देखो एक बात समझो, जैसे किसी ने एक प्रश्न भी था और ये इससे संदर्भ इस भाव से संबंधित भी है ना। तो कि भैया सात तत्वों का चिंतन कैसे करते हैं, सात तत्वों का चिंतन अपने को करना हो तो कैसे करते, क्या विचार करें, क्या विकल्प करें, क्या संकल्प करें कि वो सात तत्वों के स्वरूप का चिंतन हो। समझिए बात। तो गरिमा दीदी आप सात तत्वों के स्वरूप का चिंतन करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो? अच्छा चलो कैसे करते हो बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओ, थोड़ा थोड़ा सा बतलाओ। मेरे जैसे कभी कभी ऐसे मैं जीव तत्व हूँ तो थोड़ा सा मतलब जितना आता है तो अपना हम्म विचार करती हूँ कि मैं जीव तत्व हूँ, ये शरीर आदि हम्म मेरे नहीं है, बच्चे मेरे नहीं, हम्म सब पर है। हम्म इस तरह से हम्म, थोड़ा करती हूँ, कोशिश करती हूँ। और ठीक है। अजीब इसी तरह से पर जो है वो सब हम्म अजीव तत्व है। ठीक है। इस तो ये तरह। चिंतन आप कब करते हो? जैसे सुबह मंदिर में पूजा के समय, पूजा करते समय भी ऐसा चिंतन करते हो? तब नहीं करते? अच्छा। नहीं नहीं, तो हाँ, जब पूजा के अब करने लगी, अभी जब से पता चला है ना, तो जब हम दर्शन हम्म करने जाते हैं तब हम्म पहले जिस तरह से दर्शन करती थी और अब जब करती हूँ तो चेंजेस आ गए। अच्छा। तो जब दर्शन करते हो तो दर्शन का उपयोग अलग
और जो ये चिंतन करते हो तत्व का, ये अलग है। मतलब उसके लिए उसमें समय निकाल कर आप वो चिंतन भी करते हो। हम्म। तो कभी भगवान की से भक्ति करते हो, जाप करते हो, है ना, ये सब ध्यान आदि करते हो, तो उस वो उसमें इसका चिंतन करते हो, उससे अलग होकर इसका चिंतन करते हो। नहीं नहीं, मंदिर मंदिर में नहीं, मैं तो भैया, मैं देखो सच बताऊं, कितनी बार मेरे को ना नींद की थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं आती तो मैं अच्छा। उठती हूँ, हाथ पैर मुंह धोया अपने हम्म। स्वाध्याय रूम में आके बैठ जाती हूँ, सुबह चार चलो बजे चलो, भी कोई ऐसे। बात नहीं। अब सुनो, बस एक जने का तो ये तो क्या ना, एक चावल पकाए तो सारे चावल पक गए, क्या समझे। एक से बात करो तो लगभग लगभग सभी का ऐसा ऐसा एक बेस होता है कि देखो भैया, हम दर्शन के काल में, पूजन के काल में, भक्ति के काल में भक्ति भी करते हैं, साथ में ये ऐसा चिंतन भी करते हैं कि शरीर में से मैं भिन्न हूँ, चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, आदि आदि। तो जो जो तत्वों का स्वरूप का चिंतन है, वो लगभग सभी के चित्त में ऐसा ही है। सभी को ऐसा ही लगता है कि जो शरीर से भिन्न भगवान आत्मा का चिंतन है, वो तत्व चिंतन है, अथवा भेद विज्ञान का समय है और भेद विज्ञान का काल है। ऐसा है कि इससे अलग भी किसी को लगता है कि कुछ इससे अलग भी कोई भावना है। मोहित भाई, इससे कुछ अलग हो सकता है, जैसे कुछ एक अलग बात, जैसे स्वाध्याय के काल में कोई बात अलग हो जाए। नहीं, मतलब मोरलेस तो बात वही रहती है, बस ये है कि जैसे जो हमने पढ़ा है ना, हम्म। या मंदिर हम्म। में भी गए तो भगवान की प्रतिमा जी के सामने खड़े हुए हैं, तो पहले तो ये हम्म। आता था कि पहले भगवान को ही देखते थे, देखते तो अभी भी भगवान को हैं, लेकिन अब हम्म। कोशिश ये रहती है कि भगवान के माध्यम से अपने को निहारा जाए। अब वो चलो। निहार पाए नहीं है अभी तक, वो अलग हम्म। बात है, बट अब हम्म। उस तरफ दृष्टि गई है, पहले तो हाँ ठीक जाती है। ही नहीं थी। ठीक ठीक। इससे कुछ अलग किसी का हो, कोई और एक्सपीरियंस हो, कोई और कहना चाहे, है, कुछ भी डिफरेंस बात नहीं, सबका लगभग सेम ही है ना, ऐसा ही है ना। भैया तो देखो हम। एक चिंतन हाँ। ऐसा होता है कि स्वाध्याय हम जो करते हैं वर्ड टू वर्ड, मतलब ग्रंथों में से हम्म। स्वरूप को समझते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ हम्म। रही हूँ मंदिर जी में, तो हम्म। मैं ये करती हूँ कि मैं पढ़ने के बाद एक दो, जितना भी मैं पढ़ पाई, 4 लाइन 5 लाइन, वही हम्म। बैठ करके आराम से उसको सोचने का काम करती हूँ कि एक्चुअली कि मैंने क्या मैं पढ़ा। प्रैक्टिस हाँ। तो क्या हो हाँ। सकता है इस हाँ। हाँ। पोजीशन में। तो हाँ। वो मेरा चलता है, मतलब मैं अलग से ऐसा, मतलब बाकी जो क्रियाएं हैं उनके साथ जो अपना इंटेंशनली जो होना चाहिए हम्म। प्रयोजन वाला, वो तो रहते ही है। लेकिन ये है कि जो पढ़ा है उसको हम ग्रास्पिंग वाला, हाँ, मतलब उसका चिंतन हाँ वो करें, हाँ कितना सही है आ कि पा हमने रहा क्या पढ़ा, है। हाँ हाँ क्या समझा, हाँ हाँ है हाँ। ना, वो चीज हम कितनी समझ तो वो पाए हैं, पांच आदि मिनट आदि। कभी कभी 2 मिनट भी होता है, कभी 4 मिनट भी हम्म। होता है, कभी दस हाँ, मिनट भी बहुत हो बढ़िया। जाता है। मतलब उसका फिक्स सही है। टाइम नहीं है, बट उतना ही होता है, जितना उपयोग लगता है हम्म। उतना ही हो पाता है। बहुत बढ़िया। इतना किया तो शाबाश, है ना, इतना किया तो शाबाश, परंतु, लेकिन एक परंतु वाली बात है। कि भैया क्या परंतु वाली बात है, तो देखो ध्यान से सुनो। जो तत्व चिंतन या तत्व अभ्यास होता है ना, वो धारणा का काम है, वो विकल्प का काम नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो, है ना, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो ना, उसको छोड़ना मत। लेकिन मैं उससे एक स्टेप आगे की बात बतला रहा हूँ, जो आप कर रहे हो वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, इतना किया तो शाबाश, छोड़ना नहीं। ठीक है ना, ये पहले क्वेश्चन लगा दिया मैंने, सावधान कर दिया आपको कि ये छोड़ना नहीं। परंतु, परंतु क्या भैया, देखो, आप भक्ति कर रहे भगवान की, हाँ भक्ति कर रहे, आप अपने आत्मा का एक सेकंड भी एक विकल्प पैदा ना करें, एक विकल्प भी, सिर्फ भगवान की भक्ति मात्र करें, तो भी आप तत्व चिंतन कर सकते हैं, मालूम आपको। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप स्वाध्याय में तत्व चिंतन कर सकते हैं, आप भगवान की पूजा में तत्व चिंतन कर सकते हैं, नाम जाप में तत्व चिंतन कर सकते हैं। तत्व चिंतन तो तत्व चिंतन है ही, परंतु शुभ परिणाम आदि के परिणाम में जो भी आप करें, सब में तत्व चिंतन हो सकता है, भक्ति में, नाचने में, गाने में, सब में हो सकता है। क्यों? क्योंकि तत्व चिंतन किसी विकल्प का नाम नहीं है, तत्व चिंतन मान्यता का नाम है, तत्व चिंतन धारणा का नाम है। किस धारणा का नाम है भैया, देखो, तुम भक्ति करो भगवान की, पर भक्ति को धर्म मत मानो, ये देखो तत्व चिंतन हो गया। क्या समझे, आश्रव है वो, धर्म नहीं है। शुभ राग को शुभ राग जानकर, राग संबंधी जो भी कार्य आपने किए, भक्ति करी, पूजा करी, पूजा करो पूरे मनोयोग से भगवान की, उसको धर्म मत स्वीकारो, ये तत्व चिंतन ही तो है। आश्रव के स्वरूप का कैसे चिंतन करोगे बताओ। कि आश्रव की परिभाषा को याद करना आश्रव के स्वरूप का चिंतन करना नहीं होता। मैंने समय सार में आश्रव की यह परिभाषा पढ़ी थी, अथवा आचार्य देव ने आश्रव का ऐसा स्वरूप समझाया था, पाप और पुण्य दोनों ही आश्रव है, ऐसा अंतरंग में विकल्प पैदा करने का नाम आश्रव का चिंतन नहीं है। तो आश्रम तत्व का चिंतन क्या है
कि शुभ परिणाम आएगा, शुभ परिणाम को धर्म मत स्वीकार करना। ये है आश्रव संबंधी चिंतन। आश्रव संबंधी तत्व का चिंतन इसे कहते हैं। क्या समझे? मैं आत्मा हूं, पर से भिन्न हूं, ऐसा जानकर, है ना, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और अपने चैतन्य का, आत्मा का लक्षण ज्ञान और दर्शन है, करना आत्मा का लक्षण नहीं है। ये धारणा अगर आपके चित्त में है तो आप तत्व तत्व पे पास हुए, तत्व चिंतन करने वाले जीव हैं आप चिंतन करते हैं, आप विकल्प करते हैं, इतना करते हैं तो शाबाश। परंतु आप ऐसा मत विचार कीजिए कि अगर मैं कोई शुभ परिणाम रूप क्रिया कर रहा हूं तो उसमें तत्व चिंतन नहीं है। आप आश्रव को आश्रव स्वीकार करते हैं, धर्म स्वीकार नहीं करते हैं। आप चैतन्य के लक्षण को ज्ञान दर्शन स्वीकार करते हैं, शरीर को निज स्वीकार नहीं करते हैं। आप तत्व अभ्यासी, आप तत्व पास हुए, तत्व चिंतन वाले हैं। आप व्रत करते हैं कि हाँ, फिर क्या करते हैं? उपवास के काल में जो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करो ना। क्षयोपशम ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है, इस भावना के साथ पढ़ो। ये तत्व अभ्यास है आपका। क्या समझे? कुछ बात समझ में नहीं? यदि आपकी धारणा में, जैसे आप ये विचार करते हो मैं स्त्री या पुरुष हूं, नहीं विचार करते, और स्त्री और पुरुष संबंधी सारे कार्य करते हो, करते हो नहीं करते हो? ऐसे ही धर्म संबंधी जितने भी क्रियाकलाप करते हो, उसमें अगर आपकी धारणा में ये बात बैठी है, क्या बैठी है, कि ये जो शुभ परिणाम, ये शुभ विकल्प है, ये धर्म नहीं है, इसको तत्व चिंतन ही कहते हैं, तत्व अभ्यास ही कहते हैं, ये तत्व का लक्षण ही है। आत्म संबंधी चिंतन करना तो तत्व चिंतन है ही, सात तत्वों के स्वरूप का विचार करना तो तत्व चिंतन है ही। परंतु भक्ति के काल में भक्ति को धर्म का कारण ना जानकर आश्रम स्वीकारना, ये तत्व चिंतन है। क्या समझे? कुछ बात समझ में आई नहीं? हमसे पूछा भैया आप मंगलाचरण करते हो तो कुछ देर के लिए आप रुकते हो, तो अब क्या विचार करते हो, क्या सोचते हो? तो हम प्रतिक्रम, हम लक्ष्मण मंगलाचरण करने से पहले क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। और मंगलाचरण और कक्षा पूरी करने के बाद जो कायोत्सर्ग करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र का, 3 बार नमोकार मंत्र का, उसमें क्या करते हैं? उसमें प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। मालूम कि क्या प्रायश्चित करते हो, क्या प्रतिक्रमण करते हो, क्या संकल्प करते हो? कि मंगलाचरण में हम ये संकल्प करते हैं कि हे भगवान, वाणी का कर्ता मैं नहीं हूं, भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से इस वाणी का जो परिणमन होना है सो होगा, परंतु मैं प्रमाद पूर्वक पढ़ाऊंगा नहीं। वाणी का कर्ता मैं नहीं हूं, पहले मैं प्रमाद पूर्वक कोई बात कहूंगा नहीं, आगम के विरुद्ध कोई बात कहने की कोशिश करूंगा नहीं, मान कषाय के वशीभूत होकर कोई तत्व की चर्चा करूंगा नहीं। और यदि मेरे से कोई त्रुटि हो और मुझे कोई अवगत कराए तो सहर्ष और सरल हृदय से उसे स्वीकार करूंगा। इस संकल्प के साथ तो स्वाध्याय करना शुरू करते हैं। और स्वाध्याय करने के पश्चात क्या करते हैं? कि प्रतिक्रमण करते हैं, कि मान के वशीभूत, कषाय के वशीभूत, प्रमाद के वशीभूत, कोई बात गलत कही गई हो अथवा किसी बात पर ध्यान नहीं गया हो, कोई त्रुटि की गई हो, तो उसकी हम अपने प्रमाद के कारण क्षमा चाहते हैं, अपने से इसका संकल्प लेते हैं, इसका प्रायश्चित करते हैं, इसका प्रतिक्रमण करते हैं। क्या समझे? मंगलाचरण से भी ईश्वर को याद करना थोड़ी है कि हम पंच परमेष्टियों को याद करते हुए मंगलाचरण हो गया। पंच परमेष्टि की साक्षी से इस बात को स्वीकार करना कि इस वाणी का कर्ता मैं नहीं। ये तत्व की चिंतन, तत्व की धारा जो मुझे श्री गुरु से प्राप्त हुई है, जो कि त्यों रखने का हम प्रयास करेंगे। परमात्म के वशीभूत गलती हो सकती है, क्षेत्र ज्ञान के कारण गलती हो सकती है, अथवा कषाय का उदय उत्पन्न हो सकता है नहीं हो सकता? बोल, आपने कहा बहुत बढ़िया, मान कषाय हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती है? मान कषाय के वशीभूत कोई बात कहेंगे नहीं। कोई बात गलत हो गई, आपने अवगत कराया, भैया भैया ऐसा नहीं ऐसा है, फिर क्या करें? सिद्ध करें क्या जो हमने कहा वो सही है, जो हमने बोला था वो भी वही सही है? अरे हाँ, हमसे गलती होगी, इसको सर स्वीकार कर लेंगे, उसमें सुधार कर लेंगे, अपने को गुरु तुमको लघु विचार नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प लेकर मंगलाचरण होता है, उसका नाम है मंगलाचरण। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय के बल पर क्षेम ज्ञान को आत्मा का लक्षण ना मानकर चैतन्य सामान्य ही आत्मा का लक्षण है, ऐसा सहर्ष भाव से स्वीकारना, इसका नाम है तत्व चिंतन। पढ़ रहे हैं कर्णन युग, और तत्व चिंतन होगा तुम्हारा। कर्णन युग के काल में तत्व चिंतन नहीं हो सकता क्या? बोलो, लोक का स्वरूप पढ़ो और तत्व चिंतन ना हो, ऐसा हो सकता है? अरे 12 भावनाओं में है ना एक लोक भावना। क्या है लोक भावना? 4 गति 84 लाख योनियों में मेरा कहाँ का परिभ्रमण हुआ, क्यों हुआ? अपने चैतन्य स्वरूप को जाने भी ना हुआ। इस धारणा के साथ जो लोक का वर्णन पड़ा वो तत्व चिंतन है। उसमें क्या समस्या है? भक्ति करो, खूब करो, राग को धर्म का परिणाम मत मानो। आई बात समझ में नहीं समझ में? क्या समझ में? छदमस्त जीव का हर समय उपयोग
चैतन्य संबंधी विकल्पों में लगा रहे, ऐसा संभव ही नहीं है। आती है बात समझ में? नाम जप में भी होता है, इसमें गुरुदेव ने एक जगह कहा है नाम जप, नाम जप यानी कि जाप आदि करना, जैसे ओम नमः सिद्धेभ्य या नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम की माला फेरना, या मात्र नमो रिहंताणम का जाप करना, या नमो सिद्धाणम का जाप करना, या शुद्धोषी बुद्धोषी का जाप करना। ये ऐसा ऐसे एक जगह आया था, कल पढ़ा था हमने, मुझे ध्यान भी था कि मैं आपको इसमें नीचे ही दे बताऊंगा। आया है? रखा, नीचे ही दे रखा है, नीचे ही। नीचे दिया इसी शुद्धो में है, कहाँ लिखा है? सबसे नीचे अरे नहीं, शुद्धोसी ये बुद्धोसी। वो तो अलग है, और वो वो तो अलग है, ये जो उसमें आप बता रहे हैं नाम ना जाप। पीछे, हाँ पीछे ही एक प्रकरण आया था, उसमें भी था कि नाम जप करता है। हाँ हाँ, है ना, उसमें नाम जप करना, ये सब करना, आदि आदि, ये सब करना है। तो वो सब है, वो नाम जप करना यानी कि जाप, जाप के संदर्भ में कहते हैं नाम जप, भगवान का जो जाप करते हैं उसको कहते हैं। तो उस सब के काल में तत्व चिंतन हो सकता है ना, उसको धर्म मत स्वीकार करो, बस इतनी सी बात है। वो शुभ भाव का परिणाम जो है ना, अशुभ ये मेरे करने योग्य नहीं है, ये भावना हो आपके चित्त में, ये तत्व अभ्यास है आपका, तत्व चिंतन है। तो भोजन के काल में मैं अनाहारी हूं, इसका विचार करने का नाम मात्र नहीं। भोजन मेरे सुख का कारण नहीं है, भोजन को ग्रद्धता पूर्वक नहीं करना, उसमें अति आसक्त भाव से परिणाम भोजन को ग्रहण नहीं करना, ये सब तत्व अभ्यास है, तत्व चिंतन है। बात समझ में आती नहीं आती है? तो तत्वों का नाम याद करना भी तत्व चिंतन है, तत्व की परिभाषा याद करना भी तत्व चिंतन है, तत्व का चिंतन करना भी तत्व चिंतन है, और आशीर्वादी में धर्म बुद्धि ना रखना वह भी तत्व चिंतन है। राग आदि को राग आदि जानना और आत्मा को आत्मा जानना, ऐसा अंतरंग में धारणा जो आपके बैठी है, वो सब तत्व अभ्यास है, तत्व चिंतन है। आती है बात समझ में नहीं आती? तो पर्टिकुलर किसी एक विकल्प या एक विचार को तत्व अभ्यास या तत्व चिंतन मत समझो आप। आई बात समझ में? ठीक है ना? चलो, अब 107 नंबर का पेज, यहाँ क्या कहते भैया हैं गुरुदेव? भैया, हाँ बोलो बोलो। मतलब जब से हम आपके संपर्क में आए हैं तो थोड़ा पता चला चीजें क्या है, तो फिर हमारी चीजें ना चेंज हुई, जैसे दर्शन भी चेंज हुए, पूजा करने का तरीका, स्वाध्याय करने। लेकिन आज आज जो आपने बताई है तो उससे पता चला कि हमें पता ही नहीं था कि हमारा तत्व चिंतन चल ही रहा था, लगातार चल ही रहा चलेगा है। वो तो, उसमें क्या धारणा से चलता है, लेकिन सुनो ऐसे उसमें गाफिल नहीं होना। हाँ हाँ, धारणा से, हाँ। मतलब ये पता ही नहीं था कि हम कर ही रहे हाँ, थे। कर ही रहे हैं ना, कर ही रहे हैं, उसमें क्या बात है, कर ही रहे हैं। भक्ति के काल में भक्ति को धर्म स्वीकार नहीं करते तत्वअभ्यासी थे, और क्या है? बोलो, जगत में है किसी को मंद कषाय का परिणाम और को कहो कि तेरा धर्म नहीं है? ये धर्म नहीं है, बोलो कौन स्वीकार फिर करेगा? क्या, धर्म नहीं है। जैसे पूजा पाठ कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, तो ये हाँ, तो पता चल गया था कि ये धर्म नहीं है ना। धर्म नहीं लेकिन है, ये आज ये तत्वअभ्यास है। पता चला कि हम सच में नहीं कर रहे ऐसे, हाँ, मतलब। ये तत्व चिंतन ही तो है, और क्या है भैया? हम्म, ये तत्व के बल पे ही तो अपने को स्वीकार है ना। आप बताओ, अपने जीवन के 2 घंटे निकाले तुमने स्वाध्याय करने में, और 2 घंटे बाद तुमसे पूछे क्या कर रहे थे, कि धर्म नहीं कर रहे थे भैया, स्वाध्याय कर रहे थे, ये अपने को पता हम्म, हो। कि शुभ भाव आश्रम का कारण है? अरे कहाँ, कि 3 उपवास करने वाले को बोलो तूने धर्म नहीं किया, उसके तन बदन में आग लग जाएगी। क्या, कि कैसी बात करते हो, मैंने धर्म नहीं किया? अरे 3 दिन भूखा मरे भैया, तुम कहते हो धर्म नहीं किया, और 2 घंटे 4 पन्ने बदले तुमने बड़ा धर्म कर लिया कि हमने भी नहीं किया, गजब हो गया। तो फिर धर्म किसका नाम है? 2 घंटा मंदिर में बैठे उसका नाम धर्म नहीं, 3 दिन भूखा रहे उसका नाम धर्म नहीं, ये पढ़ पढ़ के पंडित बन गए इसका नाम धर्म नहीं, तो किसका नाम धर्म है? अहो राग से भिन्न निज चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा की स्थिरता का नाम धर्म है, ये हम स्वीकारते हैं। ये भेद विज्ञान के बल पे तो स्वीकारते हैं, और किसके बल पे स्वीकारते हैं? ये धारणा हमारी भेद विज्ञान के बल पे ही तो बनी है, और किसके बल पे बनी है? इसको तत्व अभ्यास नहीं कहेंगे तो किसको तत्व अभ्यास कहेंगे? ये तत्व का ही अभ्यास है, कि पर्याय में पज्जई मूड़ा, पर्याय के परिणमन में अपना परिणमन नहीं स्वीकारते, अपने को ध्रुव दृष्टि से देखते, तत्व अभ्यास है, और क्या है ये? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई, है ना? तो वो पर्टिकुलर उसका चिंतन ही चले, ऐसा भी होता है, और ना भी चले तो भी होता है, तो भी होता है। सम्यक दृष्टि, युद्ध के काल में सम्यक दृष्टि है, किसके बल पे? धारणा के बल पे तो है, जिसको हम श्रद्धा की अपेक्षा से समझते हैं, उस श्रद्धा के बल पे ही तो है। आती बात समझ में नहीं आती? बोलो, जिसके चित्त में ईमानदारी है, तो कब ईमानदार है? वो तीनों काल में ईमानदार है। किसी के सर पे बंदूक रख के और उससे चोरी करवाई जाए, तो करेगा या नहीं करेगा ईमानदार व्यक्ति? क्या लगता है आपको? अब बात थोड़ी कठिन लगती है, क्या करे, कदाचित कर भी ले तो चोर नहीं है मालूम। अब बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है, क्योंकि वो तो बात धारणा की है।
धारणा की है। अब कोई ये कहा कैसे हो सकता है? देखो, नरक का सम्यक दृष्टि नार की, नरक का सम्यक दृष्टि नार की युद्ध करता होगा या नहीं करता होगा, क्या लगता है आपको? है, करता है ना, सम्यक दृष्टि है। किस किस बल पे है? अब बस समझो, उस क्रिया के काल में भी, उस तीव्र लेश्या कृष्ण लेश्या के काल में भी मन वचन काय की परिणति कृष्ण विलेश्या रूप है। उस कृष्ण लेश्या के काल में भी क्या है? उसके चित्त में यह धारणा है कि शरीर में नहीं, मैं आत्मा हूं। ये उसका तत्व चिंतन, तत्वभ्यास है। समझ में ही बात नहीं समझ? अब भैया ने एक क्वेश्चन डाला, उपयोग की सवाल और बताओ। उपयोग माने आपका जो वर्तमान ज्ञान है, वर्तमान ज्ञान समझते हो ना, जैसे अभी आप ज्ञान से सुन रहे हो, ज्ञान से समझ रहे हो, इसको उपयोग कहते हैं। इसकी संभाल करो, मतलब कि इस उपयोग के काल में राग आदि भाव जो भी उत्पन्न होंगे, शुभ और अशुभ, राग के दो भेद है ना, शुभ और अशुभ, इन परिणामों में शुभ और अशुभ का अपना स्वरूप नहीं जानना, इसको कहते हैं उपयोग की संभाल। अशुभ की प्रवृत्ति से अपने उपयोग को हटाना, शुद्धोपयोग की ओर अपने उपयोग को लगाने का निरंतर प्रयास करना, इसका नाम है उपयोग की संभाल करना, बस। और कैसे संभालोगे आप अपने उपयोग को? जो भी प्रसंग बनेंगे, कषाय के प्रसंग बनेंगे या नहीं बनेंगे, भोग के प्रसंग बनेंगे या नहीं बनेंगे, बोलो। मिथ्यात्व के, कषाय के हजारों लाखों प्रसंग प्रति समय बन रहे हैं, बन रहे हैं कि हाँ? सावधान रहो, मैं चैतन्य हूं, इसको कहते हैं उपयोग की संभाल। कभी उपयोग संभलेगा भी, कभी नहीं भी संभलेगा। क्या कहा? कभी संभलेगा भी, कभी नहीं भी संभलेगा। नहीं संभलेगा तो जब संभले तब संभालो, जब नहीं संभले तो मत संभालो। क्या? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? क्या? संभालो तो निरंतर, कभी नहीं भी संभलेगा तो घबराना नहीं, जब संभले तब संभालो। परिणामों की संभाल करो, पंडित टोडामल जी कहते हैं ना, परिणामों की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो। लगभग सभी अधिकारों में इस बात को वो कहते हैं, परिणामों की संभाल करो। तो परिणामों की संभाल माने वर्तमान उपयोग को संभालना, इसका नाम है परिणामों को संभालना। जो परिणाम बीत गए उनको कैसे संभालोगे? और जो परिणाम अभी आए नहीं उनको कैसे संभालोगे? और वर्तमान का परिणाम किस, वर्तमान के परिणाम का नाम वर्तमान का उपयोग है। क्या समझे? अभी तुम्हारा क्या परिणाम है? तो तुम्हारे जो धारणा या जो तुम्हारे चित्त में विकल्प है, इसका नाम उपयोग, इसका नाम परिणाम नहीं है। ये जो तुम्हारा वर्तमान उपयोग है, इसका नाम परिणाम है। अब तुम चाहो तो यहाँ की कक्षा सुनने की जगह तुम उबासियां ले सकते हो, यहाँ ध्यान देने की जगह इधर उधर ध्यान दे सकते हो, यहाँ ध्यान देने की जगह तुम घड़ी पे ध्यान दे सकते हो, यहाँ ध्यान देने की जगह कितने पेज बचे हैं इस पे ध्यान दे सकते हो। अथवा तुम्हारा विकल्प कहीं और जा सकता है, तुम्हारा उपयोग कहीं और जा सकता है। अरे अमुक जना तो ऐसा कह रहा था, अरे काश ये बात अमुक व्यक्ति सुन लेता, ऐसा भी कर सकते हो। और ये सारे झंझट को छोड़कर जो हम समझा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उस पर अपना ध्यान लगा सकते हो। इसको कहते हैं परिणामों की संभाल करना, बस। आती है पर बस, समझ नहीं आती है? धारणा और उपयोग अलग अलग हैं दोनों। हाँ, धारणा और उपयोग दोनों में अंतर धार है। धारणा तो जो आपकी मान्यता है ना, जो आपको याद हो गया, आपके चित्त में बैठ गया, है ना, आपको जो वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, वो तो हो गई धारणा। और वर्तमान में जो ज्ञान की प्रवृत्ति है वो है उपयोग। तो वर्तमान ज्ञान की प्रवृत्ति को पूर्व ज्ञान से जोड़ा भी जाता है और कभी नहीं भी जोड़ा जाता है। जैसे मान के चलो, मैं आपको अभी द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप के संदर्भ में कोई बात कहूं, शॉर्टकट में कहूं, शॉर्टकट में कहूं, है ना, तो भी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्यों? क्यों आ जाएगी? क्योंकि धारणा में उसका पूरा स्वरूप बैठा है। समझ में, ये बात नहीं समझी? धारणा में पूरा स्वरूप बैठा है ना, पहले याद किया था, पहले समझा था, पहले सीखा था। तो अब थोड़ा भी कहेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो अब वर्तमान में जो बात समझ में आई वो किसके बल पे समझ में आई? उपयोग के बल पे समझ में। अब कौन से उपयोग के बल में समझ में आई? उसी उपयोग में जो धारणा एक भेद था। ज्ञान एक ही है, मति और श्रुत नाम के दो ज्ञान नहीं है हमारे पास। एक ज्ञान के प्रोसेस का नाम है मति और श्रुत। क्या समझे? जैसे हमारी दो आंखें हैं, ऐसे दो ज्ञान नहीं है। जैसे दो कान है, ऐसे मति श्रुत दो कान, दो ज्ञान नहीं है हमारे पास। एक बार में एक ज्ञान की प्रवृत्ति होगी। क्या कहा? ज्ञान की एक पर्याय होगी, एक बार में दो पर्याय नहीं होंगी। मति के काल में मति होगी, श्रुत के काल में श्रुत होगी। क्या समझे? लेकिन ये मति श्रुत ज्ञान कैसे काम करेगा? बहुत फिरकी की तरह एकदम तेजी से काम करेगा। मति श्रुत, मति श्रुत, मति श्रुत, मति श्रुत, मति श्रुत, ऐसा। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती?
ऐसे कार्य करता है वो, ऐसे ऐसे काम करता है। लेकिन ना मति करता है ना श्रुत करता है, काम तो ज्ञान करता है। ज्ञान के प्रोसेस का नाम मति श्रुत है। क्या? कच्चा हलवा और पका हुआ हलवा, फीका हलवा और मीठा हलवा, क्या अंतर है दोनों में? क्या समझे? सूजी भून रहे हो आप, आटा भून रहे हो आप, बेसन भून रहे हो आप, क्या बना रही हो माँ? हलवा बना रही हो। क्या है ये? हलवा है। अभी वो कच्चा आटा जो अभी बस कढ़ाई में डाला ही है, क्या है वो? क्या है वो? हलवा है। कुछ बात समझ में नहीं? मति या श्रुत क्या है? ज्ञान है। लेकिन वो प्रोसेस है ना, मति रूप, श्रुत रूप, अवधि रूप, मन परे रूप, आदि आदि। एक ज्ञान की 5 पर्याय। पकड़ में? ये बात नहीं पकड़ में? है ना? तो धारणा क्या है? कि जो संस्कार भी कहते हैं धारणा को, मालूम? उसको संस्कार भी कहते हैं। तो जो अपने को ज्ञात है, जितना हमने सीख लिया, जितना हमने समझ लिया, वो सब हमारी धारणा में है। और वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ अपने उपयोग को जहां लगा रहे हैं, वो उपयोग वहां लग पा रहा है क्योंकि वो धारणा में पढ़ा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अंतिम उदाहरण है, फिर आगे हम पढ़ेंगे। देखो, मान के चलो तुम वर्तमान में दुकानदार हो और किसी ने तुमसे 33 रुपए का सामान खरीदा और उसने तुम्हें 100 रुपए का नोट दिया, तो तुम उसे कितने रुपए वापस करोगे? 1 सेकंड में बताओ, हिसाब लगा रहे यार तुम तो, 72। बनिया के बच्चे हो। 67। 66 रुपए है। 67। हाँ। अरे यार, 33 रुपए का सामान लिया तो 66 रुपए वापस करोगे? 67। हाँ 67 ठीक है, बहुत बढ़िया। 67। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये 1 सेकंड में जो हिसाब लगाया, ये धारणा के बल पे लगाया है तुमने, मालूम? हिसाब तो लगाया है वर्तमान में, उपयोग। लेकिन इसमें जो काम हुआ है वो धारणा के बल पे हुआ है। कैसे? वो गुणा जमा घटा, वो जो तुमने सीखा है ना, क्या समझे? वो कब सीखा था? अभी अभी थोड़ी सीखा है, वो तो बचपन से सीखते आ रहे हो। गुणा करना, घटा करना, जमा करना, ये सब तो तुमने पहले सीख लिया। अब यहाँ तुमको 100 रुपए दिए, 33 रुपए का सामान खरीदा, 67 तुमने तुरंत वापस कर दिए। तो किसके बल पे कर दिए? वो धारणा में बैठा है कि 100 रुपए में से 33 घटाने पर 67 रुपीज बैलेंस बचता है, वो तुरंत आपने 1 सेकंड में वापस कर दिया। है ना? घटाने जोड़ने थोड़ी बैठोगे वहां पर, दो एकम दो, दो दूनी चार, ऐसे थोड़ी करके करोगे हिसाब। तो सारा धारणा ज्ञान वर्तमान के उस काम में, प्रोसेस में तुरंत आया, नहीं आया? गाड़ी चलाना सीखा था तुमने कब? साल भर पहले सीखा था। अब वर्तमान में कैसे चलाते हो? जो साल भर पहले सावधानियां सीखी थी, गियर रेस देना, गियर चेंज करना, हैंडल घुमाना है, स्टीयरिंग को ऐसे संभालना, आदि आदि, वो सारा वो तुम्हारा 1 सेकंड के प्रोसेस में सब यूज होता ही नहीं होता है। तो इस समय तुम्हारे धारणा ज्ञान में गाड़ी चलाने का ज्ञान बैठा है, लेकिन ये वर्तमान के उपयोग से कब जुड़ेगा? जब चलाओगे। जब चलाओगे। ऐसे ही तत्व संबंधी सारा ज्ञान तुम्हारे धारणा ज्ञान में बैठा है, तुम लंबे समय से उसका अभ्यास कर रहे हो। अब यहाँ हम जो पढ़ेंगे और जो भी हम बात कहेंगे, एकदम नवीन, न्यू कमर्स, कोई बिल्कुल नया बंदा यहाँ पर आकर बैठेगा, उसको शुद्ध का मतलब भी समझ में नहीं आएगा, शुद्ध उपयोग का मतलब भी समझ में नहीं आएगा, शुद्धाचरण का मतलब भी समझ में नहीं आएगा, चैतन्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप सबको 1 सेकंड में समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपके वर्तमान उपयोग में पूर्व में बैठा धारणा ज्ञान साथ कनेक्ट होकर कार्य कर रहा है। तो कोई अलग अलग नहीं है वो, ये सब प्रोसेस के नाम है। होता क्या है कि हम कर्णानुयोग पढ़ते हैं तो उनमें भेद खड़ा कर लेते हैं और फिर उसी ज्ञान को भेद की दृष्टि से देखने लगते हैं। फिर हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसा, फिर ऐसा हुआ, फिर ज्ञान में, अरे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ है ज्ञान है, प्रोसेस है वो सारा, उसका नाम। इसलिए कर्णानुयोग कभी भी पढ़ो, द्रव्यानुयोग के सापेक्ष होकर पढ़ना। क्या समझे? इसका एक उदाहरण है कि अपच की शायद कोई दवाई है, या मैं उसको वो उदाहरण में भूल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे उसका थोड़ी सी रूपरेखा याद है, वो मैं आपको बतला देता हूँ। कोई एक रोग होता है, अपच संबंधी कोई रोग होता है, भयंकर रोग, और उसकी जो दवा होती है वो पानी में खड़े होकर खिलाई जाती है। क्या कहा? कोई रोग होता है, अपच कोई रोग है आयुर्वेद में, और उस रोग की जो दवा है, उस दवा को कैसे खिलाते हैं? पानी में खड़ा करके खिलाते हैं, बहते पानी में। तो बोले ऐसा क्यों करते हैं? बोले क्योंकि ये दवाई पचती नहीं है, एक बात, आसानी से। अगर पच गई तो रोग ठीक हो जाएगा, और गलती से नहीं पची तो तुरंत क्या होगी? उल्टी होगी। और अगर उस उल्टी का छींटा भर भी शरीर पे लग जाए तो शरीर पे कुष्ठ हो जाएगा। क्या? बस। यदि उस, है ना, हाँ, उसका छींटा भी अपने शरीर पे आ जावे तो क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो क्या करते हैं, क्या सावधानी बरतते हैं कि पानी में, बहते पानी में खड़ा करते हैं,
फिर वो दवा खिलाते हैं, पच गई तो बढ़िया है, और नहीं पची और उल्टी आ गई तो बहते पानी के कारण शरीर पे उसका छींटा नहीं पड़ेगा। कुछ बात समझ में नहीं, प्रिकॉशन। ऐसे ही करणान योग है। कैसा है करणान योग? पहले तो आसानी से पचे नहीं पच जाए तो कोई बात ही नहीं, समझे नहीं मेरी बात। लेकिन वो द्रव्यन योग हो तो उसको कर्णान योग से सापेक्ष करो, कर्णान योग हो तो उसे द्रव्यन योग से सापेक्ष करो। अर्थ क्या है कि अध्यात्म की परिभाषाओं को, अध्यात्म के भाव को प्रमाण की दृष्टि के साथ समावेश करके ध्यान से ग्रहण करना, ठीक। और कर्णान योग जितना भी पढ़ो उसे अध्यात्म यानी कि द्रव्यन योग से सापेक्ष करके पढ़ना। क्यों? यदि अपच हो गया तो कुष्ठ हो जाएगा, और पच जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। दोनों पे लागू होती है ये बात, कर्णान योग पे भी लागू होती है और द्रव्यन पे भी लागू होती है। आती है बस, समझ में नहीं समझ में आती है? तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना मति श्रुति का, ये तो मति है तो श्रुत है, और ये तो मति है खाते में है, बहुत सीधी सी बात है। जो श्रुति ज्ञान वो मति पूर्वक होता है। पंडित डोडमल जी ने लिखा आत्मानुभूति कहाँ होती है, तो उन्होंने लिखा श्रुति ज्ञान में होती है। और श्रुति ज्ञान में होती है ऐसा कहने से पहले उन्होंने एक बात की, मति ज्ञान पूर्वक श्रुति होता है, ज्ञान होता है और श्रुति ज्ञान में आत्मानुभूति होती है, ऐसा बतलाया। तो आत्मानुभूति ज्ञान में होती है, श्रुति ज्ञान में होती है, या मति पूर्वक श्रुति ज्ञान में होती है? बोलो क्या समझे? ज्ञान कुछ समझ में आई बात? नहीं समझे? प्रश्न में समझ में होती है, लेकिन मति ज्ञान में ही पूर्वक होती ही है। होती है। आया? ज्ञान में होती है, और उस ज्ञान के उस वर्तमान प्रोसेस का नाम है मति पूर्वक श्रुति। बस वो प्रोसेस का नाम है। वर्तमान ज्ञान की उस पर्याय का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, उस प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम है मति पूर्वक श्रुति ज्ञान में आत्मानुभूति होती है। आई बात समझ में? और नहीं समझ में? और ये हर समय चलता है ना, मतलब प्रति समय ऐसा ही प्रोसेस चलता है। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय मति श्रुत वाली है, ये समझ लो आप, मति पूर्वक श्रुति ही हाँ। होता है, ठीक है ना। अब फिर उसमें समझेंगे कि कौन सा ज्ञान मति है, कौन सा ज्ञान श्रुत है, किस प्रकार से धारणा में जाता है। मतलब जितना आपने रुचि से सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा, उतना तो वो आपके धारणा में जाएगा। तो ईया उगाया आदि पूर्वक का उसमें भी समझेंगे। तो कहेंगे कि हमें कोई चीज तो याद हुई, कोई चीज हमें याद नहीं, क्यों? तो बोलेंगे जितनी तूने रुचि पूर्वक समझी और सुनी होगी वो तो तुझे याद रहेगी, और जिनमें तेरी रुचि आदि नहीं होगी वो तुझे याद नहीं रहेगी। अब इतनी सी बात समझानी है, इतनी सी बात का प्रोसेस कैसे समझाएंगे? अवगाह्य से, ईया से, आदि आदि के भेद करेंगे, फिर उसको धारणा में लेकर जाएंगे, फिर उस धारणा को प्रत्यवि आदि 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 ज्ञानों से जोड़ेंगे। प्रश्न किसी ने पूछा कि जो चीज मैंने कल पढ़ी थी वो मुझे आज कैसे याद है? क्योंकि ज्ञान की पर्याय तो एक समय की होती है, उसका तो अभाव हो गया। कुछ बात समझ में नहीं आई? ज्ञान तो फिर उसको समझाना, तो फिर जैसे कर्णन योग से उसको समझाएंगे कि नहीं, अभाव हो गया ऐसा नहीं है, अभाव हो गया, अभाव हो गया का कहने का तात्पर्य क्या है, और वो ज्ञान का एक्चुअल में सामर्थ्य क्या है। तो वो सामर्थ्य ज्ञान की समझाने के लिए उसको धारणा आदि के भेदों से समझाते हैं। ये ज्ञान की सामर्थ्य है, और उसी ज्ञान की सामर्थ्य को वो एक समय की पर्याय वाला है ऐसा भी समझाते हैं। तो ये इस यादवाद कहलाता है, प्रमाण से नए और नए से प्रमाण। मैंने एकांतिक सम्यक ज्ञान का जो एक अंश है ना, जिसको कहते हैं सम्यक एकांत और प्रमाण। तो सम्यक एकांत से प्रमाण और प्रमाण से सम्यक एकांत की युति को सापेक्ष करके समझे और समझाया जाए तो भली प्रकार से बात समझ में आती है, नहीं तो हजारों प्रकार के सवाल ही खड़े रहते। अब तुम ये गणित लगाओगे क्या बैठ के कि वर्तमान में तुम जो पढ़ रहे हो या समझ रहे हो ये कौन सा ज्ञान है? धारणा है, उपयोग है, मति है, श्रुत है, कौन सा है? अब इस गणित में बैठे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। हाँ, ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है ना। वास्तव में तो ज्ञान है, लेकिन ये प्रोसेस काम कैसे करता है, जिसको ये जिज्ञासा है उसकी उस हम्म। जिज्ञासा का समाधान करने के लिए समझाते हैं। फिर अंतर समझाना पड़ेगा, अल्प ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान में क्या अंतर होता है, अवधि ज्ञान की सामर्थ्य और मतिशुद्ध ज्ञान की सामर्थ्य में क्या अंतर होता है ना। मन परे ज्ञान का विषय और मतिशुद्ध ज्ञान का विषय क्या होता है, ये सब क्यों बतलाना पड़ेगा? इसलिए बतलाना पड़ेगा, आत्म अनुभव करोगे ना? बोले हाँ करेंगे। तो कैसे करोगे? तो किसी को ये छल ग्रहण हो सकता है कि अवधि ज्ञानियों को जल्दी से आत्म अनुभव होता होगा, मन परे ज्ञानियों को जल्दी से आत्म अनुभव होता होगा, आदि आदि। अच्छा। तो उसको निर्णय करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञान का विषय तो रूपी पदार्थ मात्र है, मन पर ज्ञान का दूसरे का मन रूपी अरूपी पदार्थ मात्र है। आत्मा का अनुभव तो मतिशुद्ध ज्ञान में ही होता है। अर्थात ज्ञान सामान्य की वर्तमान जो पर्याय तेरे पास विद्यमान है
संघी पंचेंद्रिय जीव के पास वो इनफ है, किसके लिए? उस अरूपी आत्मा का अनुभव करने के लिए। तो है ना मेरे पास, तो फिर मुझे आत्मा अनुभव क्यों नहीं हो रहा? प्रकट तो है मेरा ज्ञान, कि तेरे ज्ञान में वस्तु स्वरूप भली प्रकार से बैठा नहीं है, इसके लिए तुझे आत्मानुभूति प्रकट हुई नहीं है। तो मेरे ज्ञान में ये वस्तु स्वरूप कैसे बैठेगा? कैसे बैठता है, कैसे समझ में आता है? तो वो कहते हैं कि रुचि पूर्वक जब तू वस्तु स्वरूप को समझता है, सुनता है, वो तेरे ज्ञान का विषय बनता है, रुचि से तेरी धारणा में जाता है, फिर उसे वर्तमान में तू चिंतन करता है, चिंतन पूर्वक अपने उपयोगों को उसमें तन्मय करता है, तन्मय करने पर वह अनुभूति का कारण भी बनता है। ऐसे पूरा पूरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो कार्य कैसे करता है उसका प्रोसेस उसको डिटेल में समझाते हैं। परंतु सब ये है क्या? एक एक ज्ञान की ही अवस्थाएं, इसलिए ज्ञान को ही हो नमन। क्या? समझे नहीं समझे? जैसे वो 5 परमेष्टि आत्मा की अवस्था है, ऐसे ये 5 ज्ञान एक एक ज्ञान की ही अवस्था है। ज्ञान एक है, अवस्था 5 है। समझे? ऐसा। चलो ये अब यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं, हाँ एक क्वेश्चन बोलो और, बोलो फटाफट। तो हाँ उपयोग, बोलो। जो वर्तमान का उपयोग है उसमें तो नाना विकल्प बनते हैं, वो भी अबुद्धि पूर्वक बनते हैं। तो फिर उन उन विकल्पों में उपयोग ना अटके, उसका क्या हम्म भाव होगा फिर? अब जैसे अभी पढ़ते पढ़ते भी अगर हम उस हम्म तरफ ध्यान लगाएं तो नाना विकल्प बन रहे हैं, अपने हाँ आप बन बन रहे रहे हैं ना। हाँ बनने दो, हैं। ज्ञान का उसको काम है जान रहे। हाँ, तो जो नाना प्रकार के विकल्प आते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? नाना प्रकार के विकल्प आते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? पूरा प्रोसेस है ना। तो बोले देखो, कषाय उसका कारण है, अस्थिरता उसका कारण है, धारणा उसका कारण है, रुचि उसका कारण है। तो तुम्हारी जैसी रुचि होगी, जैसी तुम्हारी धारणा होगी, जिस प्रकार की तुम्हारी कषाय होगी, वर्तमान का जैसा उदय होगा, उस प्रकार के तुम्हारे को क्या होंगे? वर्तमान में विकल्प होंगे। ये तो विकल्पों का कारण होगा। कोई विकल्प तो तीव्र होंगे, कोई विकल्प मंद होंगे। समझ में ही बात? नहीं समझ में? निर्विकल्प का, निर्विचार का नाम निर्विकल्प नहीं है। ये विचार है ना, ये तो विचार तो बनेंगे, क्यों बनेंगे? इनको हम अबुद्धि पूर्वक की श्रेणी में नहीं डालेंगे? ना बुद्धि ना अबुद्धि, इसके चक्कर में मत पड़ो। बुद्धि और अबुद्धि का क्या अंतर होता है? किसको तो कहते हैं बुद्धिपूर्वक और किसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक? जैसे जो तुम जानबूझ के क्रोध ले हो ना बुद्धिपूर्वक, जो सोच बुद्धिपूर्वक विचार क्रोध करके करके दिखाओ। किया जाए वो बुद्धि पूर्वक होगा। हाँ यही है ना, यही है ना। हम्म। जो सोच विचार करके होगा वो बुद्धिपूर्वक होगा। तो बुद्धिपूर्वक जरा क्रोध करके दिखाओ एक बार, केवल ज्ञान कर दिखाओ बुद्धिपूर्वक, सम्यक दर्शन कर दिखाओ बुद्धिपूर्वक, आत्मानुभव करके दिखाओ बुद्धिपूर्वक। विकल्प मात्र, भाई विकल्प मात्र। ये तो बहुत मोटी बात है जो आपने बात बतलाई है। जहाँ बुद्धिपूर्वक। उपयोग है हाँ जहाँ बोल। पर वो बुद्धि पूर्वक हुआ ना। जहाँ मेरा उपयोग अटक रहा है वो मैं बुद्धि हाँ पूर्वक कर रहा हूँ। अब जैसे हाँ छद्मस दशा में मुनिराज जब छपक श्रेणी मान रहे हैं या मतलब कोई सी भी श्रेणी हाँ मान रहे हैं, तो उनका हाँ उपयोग तो उस समय आत्मा में ही है। लेकिन हम्म उनको जो अबुद्धि पूर्वक राग हो रहा है उसमें उनका हम्म उपयोग नहीं है, तो इसलिए उनको अबुद्धि हम्म पूर्वक कहा और उनके ज्ञान को देखो, बुद्धि पूर्वक कहा। हाँ देखो बहुत सिंपल से, अब मैं आपको अर्थ समझा देता हूँ अगर आप समझ पाओ। जिसमें तुम रस लो वो तो है बुद्धिपूर्वक, और जिसमें तुम रस ना लो वो है बुद्धिपूर्वक। सीधी सी ये है कहानी। तो बाकी तो सब कुछ अबुद्धिपूर्वक ही है, बुद्धिपूर्वक कुछ है ही नहीं। आत्मा का मतलब काम है जानना। सुनना ध्यान से। अब वो जहां रस लेने लगे वो तो समझ लो ना बुद्धिपूर्वक है, और जहां रस ना ले वो अबुद्धिपूर्वक है। सिंपल। रुचि भैया क्या जो समझ पूर्वक। आपने में? अभी बोला कि अबुद्धि हाँ पूर्वक जो नाना विकार के जो मतलब विकल्प हमारे पीछे चलते रहते हाँ हैं वो धारणा हाँ में भी हैं, तो वो धारणा में धारणा में है कैसे ना। हैं वो समझ में नहीं आया। अनादिकाल से भोग बंधन की कथा में रुचि है, अनादिकाल से भोग बंधन की कथा में रुचि है, अनादिकाल से बचपन से लेकर आज तक। अब एक बात सुनो, तिर्यंच को मंदिर जाने का विकल्प आता होगा, मस्जिद जाने का विकल्प आता नहीं। होगा, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ता होगा? नहीं लड़ता ना। वर्तमान में उसके उपयोग में वो चीजें नहीं है। हमारे को किस प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं? जिस प्रकार की शिक्षा हमने वर्तमान पर्याय से ये समझ लो प्रभावित होकर ग्रहण की है। जो भी चीजें हमने सीखी है समझी है, धन संबंधी विकल्प होगा, मकान संबंधी विकल्प होगा, स्त्री पुत्र संबंधी विकल्प होगा, वस्त्र संबंधी विकल्प होगा, कहीं घूमने जाना है उस संबंधी विकल्प होगा। माने पर्याय की योग्यता के अनुसार विकल्प होगा। जो प्राप्त पर्याय है उस प्राप्त पर्याय से संबंधित ही आपको विकल्प होंगे, उसके आगे पीछे तो नहीं होंगे, या उससे अलग भी कुछ हो सकते हैं। ऐसा विकल्प होता है अगर मैं कुत्ता होता तो
अगर मैं गधा होता तो, ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं अबुद्धिपूर्वक, ऐसे विकल्प नहीं आते। मतलब वो जो हमारी हमारे ज्ञान का जो विषय बन चुके हैं, बन रहे हैं, उससे संबंधित ही हमें विकल्प आते हैं। या नाना प्रकार की फैंटेसी कोई हमने पढ़ी हो, कोई किताब हमने पढ़ी हो, कोई बुक हमने पढ़ी हो, कोई टीवी में हमने देखा सुना समझा जाना हो। जैसे भूख भूत का भय, शमशान में कुत्ता घूमता है, उसको आत्मा, और कहते हैं वो रोता है ना कुत्ता, कहते से आत्मा दिखाई देती है इसलिए रोता है। आदमी को तो बिना आत्मा दिखाए रोता है क्या? उसे आत्मा दिखाई देती है, वो रोता है, फिर भी वहां से भागता नहीं है। आदमी को आत्मा दिखाई नहीं देती है, फिर भी रोता और भागता फिरता है। गजब हो गया। कुछ बात समझ में आती नहीं, समझ में नहीं। वो अपनी ही आप ही कल्पना करता है। कहाँ से करी उसने वो कल्पना? कि वो जो नाना प्रकार के मिथ्यात्व को उसने ग्रहण किया ना प्राप्त पर्याय में, उससे अपने धारणा ज्ञान को जोड़ता है, उस संबंधी विकल्प करता है, उसके आदि आदि वो उसके अनुसार अपने कार्य को करता है। अब हवाई जहाज में उड़ने का विकल्प आदमी को है ना, है ना? शेर को, हाथी को, चीता को तो नहीं है ना? क्यों नहीं है? वो हमारा वो पर्याय संबंधी विकल्प है। तद पर्याय किस संबंध के अनुसार विकल्प है। जो नाना प्रकार की चीजों का हम आविष्कार भी करेंगे, तो जिस चीज की हमें जरूरत है, हमें लगता है ये हमारी नीड है, उसके अनुसार ही हमारा ज्ञान काम करेगा। मिथ्या ज्ञान हो चाहे सम्यक ज्ञान हो, समझना ध्यान से। ज्ञान वर्तमान की अपेक्षाओं के आधार से ही जो उसने स्वीकार किया। सबसे पहले क्या स्वीकार किया? मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य माने शरीर हूं, ऐसा। फिर दूसरा भाव उसने क्या स्वीकार करा? स्त्री शरीर हूं या पुरुष शरीर हूं। और फिर तीसरा, अब जितने भी विकल्प उत्पन्न होंगे इस संबंध में होंगे। तो तुमको कभी ऐसा विकल्प आया कि मुंह में यार छाले हैं, तकलीफ हो रही है, कान से खा लेता हूं? ऐसा विकल्प आता है? अरे गजब हो गया। क्यों आ सकता है ना? अबुद्धिपूर्वक तो आ सकता है ना, अबुद्धिपूर्वक। अब बोलो अबुद्धिपूर्वक ऐसा विकल्प ही नहीं आता कि मैं कान से खा लूं। गजब हो गया। जबकि अबुद्धिपूर्वक आना चाहिए, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है उस विकल्प में। बात समझ में नहीं? अब उस इसको सरल जब हम करते हैं तो इसी तरीके से समझाना पड़ता है कि ये बुद्धिपूर्वक है, ये अबुद्धिपूर्वक है, आदि आदि। अरे सीधे सा परिभाषा है, जिसमें तेरा रस परिपक्व होता हो वो बुद्धिपूर्वक है, और जिसमें तुझे रस ना आता हो वो अबुद्धिपूर्वक है, बस। और इसके पीछे काम क्या करता है? इसके पीछे वर्तमान की योग्यता कार्य करती है। अब वर्तमान की उस योग्यता को मिथ्यात्व से, कषाय से, अवरतिपने से, अस्थिरपने से, परमात्पने से, उदयपने से ऐसे दर्शाते हैं। समझे ना? वर्तमान की उसी योग्यता को कभी तो हम कर्म के उदय से समझाएंगे, वर्तमान की उसी अवस्था को कभी हम मिथ्यात्व से समझाएंगे, कभी हम कषाय से समझाएंगे, कभी हम तत्पर्याय की प्रमाद से समझाएंगे, ऐसे नाना प्रकार की अपेक्षाओं से समझाएंगे। पर वो है क्या? वो अल्टीमेटली है तेरी मान्यता, और कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूं? उपयोग को संभाल, बुद्धिपूर्वक। अब क्या कहेंगे? बुद्धिपूर्वक क्या करेंगे? उपयोग को संभाल। संभलना या नहीं संभलना वो भवितव्य है। बुद्धिपूर्वक तो तदभ्यास कर, यही कहेंगे ना। और फिर तत्वाभ्यास का फल क्या है? सम्यक दर्शन होना, नहीं होना, आत्मानुभूति होना, नहीं होना, अर्थात उपयोग का उसमें स्थिर हो जाना अथवा नहीं हो जाना, तत्वाभ्यास का सफल हो जाना अथवा नहीं होना, अथवा उपयोग का तत्वाभ्यास में तदमय हो जाना अथवा नहीं होना, क्या है? वो तत्समय की योग्यता है, उदयाधीन है, भवितव्य है, आदि आदि। तो बुद्धिपूर्वक माने वर्तमान का जो तुम्हारा उपयोग है, वहां तुम जहां भी रस लो वो तो हुआ बुद्धिपूर्वक, और आगे पीछे जितनी भी बात है वो सारी है अबुद्धिपूर्वक। एक और अंतिम बात, अभी 1 मिनट बाद तुम्हें क्या विकल्प आएगा तुम्हें मालूम है? पक्का नहीं मालूम? तो लेकिन 1 मिनट बाद कोई ना कोई विकल्प होगा, ये बात तो पक्की है। हाँ, तो वो तो हुआ अबुद्धिपूर्वक कि 1 मिनट बाद मुझे क्या विकल्प आना है, और उस विकल्प में जितना तुम रस लो उतना हुआ बुद्धिपूर्वक। क्या समझे? समझे या नहीं समझे? अभी तुम्हें कितनी बात समझ में आएगी या कितनी बात समझ में नहीं आएगी तुम्हें पता ही बात नहीं पता। सच्ची बात यही है। लेकिन जितनी तुम रस के साथ ग्रहण करोगे उतनी तुम्हारे ज्ञान का विषय बन जाएगी, और जितने तुम्हारे रस के साथ ग्रहण नहीं करोगे उतनी उतनी तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। ठीक, समझ में आई बात? अब वो ये जिसने भी प्रश्न लिखा, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, इतना लंबा चौड़ा था। क्या प्रश्न ये था सिर्फ क्वेश्चन बोलती। मेरा भी यही वाला क्वेश्चन कि अब मैं जैसे तो पढ़ा कितनी ही बार, नहीं। नहीं मैं बता रही हूँ, कितनी बार होता है कि हम जैसे आप भी पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे तो हम रुचि पूर्वक ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी याद हाँ नहीं रहता।
हाँ कोई बात नहीं, किसी को एक बार में, कोई अकलंक है कोई निकलंक है तो क्या? 3 3 बार भी नहीं आता किसी का उपयोग, किसी का उपयोग अकलंक है, किसी का उपयोग निकलंक है ना? और किसी का उपयोग महाकलंक है क्या? मुझे तो याद नहीं। नहीं समझे? तो किसी को तो बात एक बार में समझ में आ जावे, किसी को 2 बार में समझ में आवे, किसी को 3 बार में समझ में आवे, किसी को कभी समझ में ना आवे, नहीं, है जैसे ना? भैया समझ में तो आ जाता है, समझ में आ जाती है, हाँ, याद नहीं। योग्यता, बस याद योग्यता रह जाता। वर्तमान, यह तो दिया वर्तमान की योग्यता, हम्म। वर्तमान की योग्यता। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें याद नहीं होती है, मैं सही बता रहा हूँ, आपको लगता है वो रस है हमारा, ऐसा नहीं है, फिर भी वो योग्यता है और कुछ नहीं है, फिर भी वो योग्यता है। मैंने कहा ना, किसी के ज्ञान की शक्ति तो अकलंक जैसी है, एक बार में याद करे और याद हो जावे, और किसी के वर्तमान ज्ञान की सामर्थ्य कैसी है, निकलंक जैसी है, वो 2 बार में समझ में आती है, किसी को 3 बार में आती है, किसी को 4 में आती है, किसी को 5 में आती है। अब ऐसा हाँ लोग में देखा, कोई कर्णान योग का विशेषज्ञ है, कोई द्रव्यन योग का विशेषज्ञ है, कोई चरणान योग का विशेषज्ञ है, ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो क्या है, तो वो वर्तमान ज्ञान की योग्यता है, बस और कुछ नहीं। भैया और कुछ नहीं, बस मन में यही लगता है कि अभी हम 2 3 बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हमको याद नहीं आ रहा। आगे आगे शायद कोई समय ऐसा आएगा कि हम पढ़ ना पाए या कुछ ऐसा हो जाए, सच्ची तो फिर बात हम दीदी, कैसे चीजों को याद आप करेंगे में या कैसे करेंगे? ये सब छल ग्रहण करने वाली बात है, सब कुछ ये मैं सच बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में रुचि का विषय है। अभी कोई तुम्हें गाली दे दे, मजाल है तुम 20 साल भी भूल जाओ, और तो 10 जनों के सामने तुम्हारी कोई तारीफ कर देवे, मजाल हो जो अंतिम समय में भी तुम भूल जाओ। लकड़ियों में जाता आदमी ये बतला देता है कि भैया वो उस वहां मैंने चाबी रखी थी, वहां मैंने वसीयत रखी थी, उसके नाम ये किया था, उसके नाम वो किया था। क्या समझे? लकड़ियों में जाता आदमी, समझते हो ना? मैंने, जो मृत्यु की शैया पे लेटा है, उसे ये धारणा में रहता है कि मैंने किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। बोलो होता है या नहीं होता है? ये सब रुचि का खेल है। ये तो कहने की बात है कि नहीं भैया हमने रुचि से पढ़ा था। अभी तुमने वर्तमान में अपने उपयोग को स्थिर किया, इसका नाम रुचि नहीं है। रुचि तो अंदर में चलने का नाम है, वो चलती है अंदर में, रस है वो तो। धारणा ही क्या रुचि है समझे? ना भैया? है? धारणा रुचि है ना? नहीं 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 नहीं, रुचि से धारणा बनती है, धारणा से रुचि नहीं बनती है। हम्म। हाँ, मतलब वही, समझे? रुचि से जहाँ धारणा, हाँ। कहीं पे धारणा बनेगी ना, यही कह रही हाँ, रुचि से बनेगी धारणा, रुचि से बनेगी, धारणा से रुचि नहीं बनेगी। फिर हम्म। समझ लो, समझे ना? जो आपकी चित्त में धारणा है उससे रुचि नहीं बनेगी, सही, ऐसा होगा रुचि तो से फिर धारणा पराधीन बनेगी। हो जाएगी, रुचि पराधीन हो जाएगी। धारणा तो सूक्ष्म ज्ञान भी कह सकते हाँ, अब वो तुम बहुत समझ गए हो, बस अब आगे चले, हम अपना समय भी आज पूरा ही कर दिया इसी काम में, है। ठीक है, जरूरी इतनी है बात समझ में आ भैया, गई, नहीं आ गई? जरूरी है ये। ये सबसे ज्यादा हाँ। काम का तो ऐसा लग रहा है कि आज सबसे ज्यादा काम हुआ है। नहीं नहीं, रोज ही होता है, ऐसा नहीं सोचो सबसे ज्यादा हुआ है। नहीं मतलब ये है कि जो हमारी भ्रांतियां जो हाँ, हमारी भ्रांतियां हाँ, थी ना वो टूटी है आज। हाँ, हाँ। तो ये इसको बस इतना समझो, वो जो जितना भी तुम्हें याद होगा वो सारा रुचि पकाएगी उसके रस को। और रुचि, अभी आप जैसे भैया हम बहुत अच्छे से सुन रहे थे, आपने कहा भैया आज तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ये देखो सुनो, एक चीज समझो, तुम 10 प्रकार के चुटकुले सुनते हो, तो 10 के 10 प्रकार के चुटकुले याद रहते हैं तुम्हें? नहीं याद रहते, एक या दो या तीन याद रहते हैं, है ना? जबकि सुनते तो रुचि से ही हो ना, है ना? लेकिन रुचि उसका नाम नहीं है। वो उतनी देर हमारा हंसने का मन था तो उतनी देर तो हम हंसे, फिर थोड़ी देर रोने लगे, फिर थोड़ी देर किसी और में, फिर और में, फिर किसी और में। वास्तविक रुचि तो 5 इंद्रिय के विषयों की है, वो कभी नहीं टूटती, वो निरंतर चलती है, वो रुचि है, विषय की रुचि है। मैं देह हूं, देह को जो अच्छा लगेगा वो मुझे अच्छा लगेगा, ये है रुचि। समझे? रुचि किसका नाम है कि मैं आत्मा हूं, मुझे अपना कल्याण करना है। फिर देखो कैसे याद नहीं होगा तुम्हें? भाई थोड़ा व्याकरण भूल जाओगे, थोड़ा शब्द भूल जाओगे, थोड़ी परिभाषाएं भूल जाओगे, इतना ही तो होगा, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा। वो तो भाव क्षेम याद। ज्ञान की सामर्थ है, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन वो रुचि जो रस है वो नहीं छूटेगा, वो तो लगा ही रहेगा, वो कैसे छूट जाएगा? आई बात समझ में? तो आपको अभी कोई बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी लगी, इसका नाम नहीं है रुचि, कि अभी वो समझ में आ गई, बहुत अच्छी लग गई मुझे और बहुत बढ़िया मान है। रहेगा निरंतर भाव, भाव मर्म याद रहेगा, हाँ भाव याद रहेगा निरंतर, ठीक है।
रुचि के कारण भाव हमेशा याद रहेगा। रुचि के कारण जो ध्येय भाव है वो कभी छूटेगा नहीं, वो हमेशा आपके धारणा में बना रहेगा। लेकिन वो अभ्यास भी जरूरी है उसके अंदर। जिसकी रुचि है उसका हम अभ्यास करते हैं, जिसका अभ्यास करते हैं उसकी रुचि हो जाती है, ऐसा समझे। अभ्यास पूर्वक रुचि, रुचि पूर्वक अभ्यास, ये तो हो गए दोनों के पूरक, और इनसे बनती है धारणा। क्या बनती है इससे? धारणा। जैसे हमारी धारणा है वर्तमान में, तो आचार्य श्री ने क्या कहा? सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। तो हमने बार बार वहां उपयोग को भी लगाया है और बार बार उसका प्रसंग भी बना है। तो उसकी रुचि भी करते हैं और उस विषय को धारण भी करते हैं, रुचि भी करते हैं, धारण भी करते हैं, रुचि भी करते हैं, धारण भी करते हैं। तो वो हमारी धारणा में बैठ गया। कैसा धारणा में बैठ गया? कि किसी भी पर्याय में चले जाए, भोग भोगना नहीं भूलते। क्या? किसी भी पर्याय में चले जाए, किसी भी पर्याय में क्या नहीं करते? भोग भोगना नहीं भूलते। नरक के नारकी को कोई ज्ञात नहीं कराता ये स्त्री है, नपुंसक देह होती है, और लोह की पुतली बनाते हैं और उसकी ओर आकर्षित होता हुआ दौड़ा चला जाता है। कौन सिखाता है उसे? कौन सिखाता है? एक इंद्रिय जीव को, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इल्ली आदि को, इनको कौन सिखाता है बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं? ये कबूतर को, कौवा को, चिड़िया को कौन से स्कूल में जाके सेक्स एजुकेशन दी जाती है? या अपने मित्रों से वो बातें सीखते हैं? सब होता है क्योंकि जीव को अनादि से इसका अभ्यास है। खाना इकट्ठा करना है, सर्दी गर्मी से बचना है, पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन करना है, अभ्यास है उसका। उसको तो उसकी रुचि भी है। अभ्यास और धारणा, अभ्यास और रुचि से बनती है धारणा, और धारणा का ही दूसरा नाम है संस्कार। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि इसे अभ्यास कर लब्धि रहे भी हो। कहेंगे भाई। हाँ लब्धि, हाँ लब्धि भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से उनको समझाया और बताया जाता है। लब्धि कई प्रकार की है। क्षेपशम ज्ञान को भी लब्धि कहते हैं, वर्तमान ज्ञान को भी लब्धि कहते हैं, संस्कार को भी लब्धि कहते हैं, है ना। पूर्व के संस्कार को भी लब्धि कहते हैं, वर्तमान के संस्कार को भी लब्धि कहते हैं। तो अभी आप जो अभ्यास कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? इससे क्या कर रहे हो? अब ये अनादि का निरंतर अभ्यास संस्कार करने, हाँ आगे की जो, अगर ये तुम्हारी रुचि में बैठ गया अभ्यास करने के दम पर, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जो तुम निरंतर अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे रुचि पूर्वक, रुचि अभ्यास, अभ्यास रुचि, रुचि अभ्यास, अभ्यास रुचि, तो कभी तो बहुत मन से स्वाध्याय करने बैठोगे और कभी स्वाध्याय करते करते मन लगेगा। क्या? दो बातें समझ में बात? कभी तो बहुत अच्छा लगेगा तो स्वाध्याय करोगे, और कभी स्वाध्याय करते करते अच्छा लगेगा। ऐसा निरंतर निरंतर बार 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 अभ्यास होगा तो क्या होगा? रस पकेगा। वो रस कहाँ जाएगा? वो धारणा में जाएगा। वो धारणा ज्ञान क्या करेगा? भविष्य में संस्कार का कार्य करेगा। जिसने एक बार भी प्रीति चित्त से मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी बात सुनी है। कैसे सुनी है? प्रीति चित्त से। वो निश्चित ही भव्य है, और कालांतर में, या तो वर्तमान में नहीं हुआ तो कालांतर में क्या करेगा? मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो कैसे प्राप्त करेगा? अब तुम्हें नरक में मान के चलो डंडा पड़े और तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान में भेद ज्ञान की बात याद आ जाए, तो वो तब याद आएगी जब तुमने यहाँ रुचि से रस पकाया होगा। क्या समझे? यदि वर्तमान में रुचि से रस नहीं पकाया होगा तो एक छोड़ो, 1000 डंडे पड़े तो याद नहीं आएगी। 33 सागर तक डंडे पड़ते रहेंगे तो याद नहीं आएगी। समझ में ही बात नहीं? समझ में पड़े है ना? अनंत बार डंडे तो अनंत बार पड़े ही हैं। और 20, 25, 35 साल उम्र हो गई, अभी भी डंडे पड़ ही रहे हैं। याद कहाँ आती है? क्यों नहीं आती है याद? क्योंकि रुचि से नहीं पढ़ा था, रुचि से नहीं सुना था, रस नहीं पकाया था। आई समझ में? तो वर्तमान में क्या करो? रस पकाओ। कैसे पकता है? तो कभी अभ्यास करते हैं तो रस पकता है, और कभी रस के अभ्यास करते हैं। तो ये निरंतर 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 करते रहने से आपकी धारणा में वो संस्कार बनेगा। 2-4 कलाक स्वाध्याय जो ये बार बार कहते हैं ना गुरुदेव, 2-4 घंटे स्वाध्याय करो, 2-4 घंटे स्वाध्याय करो, 2-4 घंटे स्वाध्याय करो। क्यों करो? समझ में आए तो करो, नहीं समझ में आए तो करो, पर करो, ताकि वो तुम्हारी रुचि में बने, ताकि वो तुम्हारी आदत बने, तुम्हारी रुचि बने, वो तुम्हारी धारणा में जाए, तो उससे तुम्हारा काम होगा। ठीक? समझ में ही बात या नहीं आई? कभी चलिए। कभी संदर्भ और रेफरेंस से भी याद आता है। हाँ कभी कभी। संदर्भ से या कोई हाँ। ऐसा रेफरेंस घटना घटित होती है तो वो पूर्व की घटनाएं याद आ जाती है।
हाँ, याद आ जाती है। मैंने वर्तमान में कोई घटना घटती है तो कोई पूर्व की बात याद आ जाती है। तो पूर्व की बात वर्तमान की घटना से तभी याद आती है जब वो हमारी धारणा में होती है। और धारणा वही में कब होती है? जब वो हमारी रुचि से जुड़ी होती है, तो वो हमारी वही धारणा लब्धि में होती है। हाँ, लब्धि में पड़ी हुई है। लब्धि में वही पड़ी हुई है। हाँ। हाँ, और शब्दम ज्ञान का भी नाम लब्धि है, धारणा का भी नाम लब्धि है। लब्धि लब्धि का स्वरूप कई प्रकार से विस्तृत किया जाता है। मैंने बताया ना, उसको कहीं कहीं पे अलग अलग नामों से बोला जाता है, समझे हाँ ना? जी। कभी उसको इस अपेक्षा से, कभी इस अपेक्षा से, कभी इस अपेक्षा से, कभी इस अपेक्षा से। तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए बस, तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए, है ना? अब जैसे आपने कहा भैया आज तो बहुत अच्छा लगा, तो कल किया, कल भी यही पढ़ाया था, परसों भी यही पढ़ाया था, 3 साल से यही पढ़ा रहा हूं मैं, तो कोई आज नया थोड़ी पढ़ा है। लेकिन वो आज समझ में आ गई, तो अपेक्षा बदल गई ना, तो तुम्हें बात समझ में आ गई, ऐसा। और हो सकता है 2 दिन बाद फिर भूल जाओ, महीने बाद फिर बताएं, फिर थोड़ी समझ में आए। वो सारा खेल तुम्हारे रस और रुचि का है। ठीक, चलो आज का स्वाध्याय तो हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।